फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी अर्निंग के मसल को ट्रेन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही कम अरसे में वेल्दी हो जाएं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक टॉप सीक्रेट शेयर किया जाने वाला है जिसको ज़्यादातर लोग आपसे बताते नहीं हैं, या वो हमें इतना खुलेआम पता भी होता है लेकिन हम उसको मजाक समझते हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत दफ़ा ऐसा सुना है कि देने से इंसान अमीर होता है, लेकिन ये बात कन्विंसिंग नहीं लगती है। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास 500 रुपये और आप 100 रुपये किसी को देते हैं तो हाउ स्टूपिड एंड हाउ फुलिश डज इट सीम कि आप अमीर हो जाओगे। आपके पैसे तो कम हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको साइंटिफिकली समझाया जाएगा, सिस्टमेटिकली समझाया जाएगा कि ऐसा क्या होता है जो आपको हेल्प करता है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की तमाम तर सलाहियतें होती हैं, लेकिन एक कह लें कंजूसी की वजह से या जहाँ पर पैसा खर्च करना ज़रूरी है वहाँ पैसा खर्च ना करने की वजह से वो ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। एनी फ्रैंक का एक बहुत अच्छा कोट है, नो वन हैज़ एवर बिकम पुअर बाय गिविंग यानी देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि ऐसा सिर्फ हवा में बात नहीं की जा रही। बात कही गई है कि अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि तुम्हें मज़ीद दिया जाए, लेकिन देखें वहाँ पर हम प्योरली ये मतलब लेते हैं कि हम खैरात करें, हम लोगों को दें, हम गरीबों को बांटें, भूखों को खिलाएं। इसकी इम्पोर्टेंस से कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन देने का मतलब बहुत सारे वेज़ में देना है। देने से मुराद बहुत सारी चीज़ें देना है, उसमें पैसे देना तो है ही है, वक्त देना है, बहुत सारी चीज़ें देना है। तो देखें, जब भी हम आपसे कोई कहता है कि आप दो, बांटो, खर्च करो, तो खर्च करने से आपके जहन में ये आता है कि जो पेशावर भिखारी आपको सड़क पे घूमते हुए दिखते हैं, क्या उनको देने का आप उसको देना समझते हैं? अगर ऐसा है तो नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको ना दें, आप उनको खाने के लिए कुछ ज़रूर लेके दें, लेकिन ऐसे लोग जो पेशावर भिखारी होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में एक पूरा धंधा है ये, जहाँ पे लोगों की मतलब पाँव हाथ सलामत हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, वो ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, उनको पैसे देना अच्छी बात नहीं। उनके लिए आप बिस्किट्स लेके रख लें, वो उनको दिया करें। अब यहाँ पे किस देने की बात हो रही है, गौर से सुने। उससे पहले ये बात सुने कि देखें ज़रूरी क्यों है देना। इसलिए देना ज़रूरी है कि सीक्रेट ये है, पैसे के बारे में सीक्रेट ये है कि पैसा अगर एक जगह पे पड़ा रहे, मूव ना करे, तो पैसा कम होता जाता है। और पैसा जितना जल्दी जल्दी चक्कर खाता है, मूव करता है। देखिए, आपके पास से पैसा जाएगा तो फिर पैसा आएगा, फिर जाएगा, फिर पैसा आएगा। जितनी जल्दी पैसा मूव करता है, फ्लो में रहता है, साइकिल में रहता है, उतना पैसा बढ़ता है। ये आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या आप ऑफलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ये दोनों जगहों पे ये चीज़ जो है ये 110% लागू होती है। क्योंकि जो पैसा तिजोरी में पड़ा रहता है वो पड़े पड़े कम होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल, इसको प्रूफ ऐसे करती हूँ। आज से 2 साल पहले अगर किसी के पास 2 लाख रुपए थे अकाउंट में, ठीक है, तो उन 2 लाख रुपयों के लेट्स से के तब $1000 बनते थे, ठीक है, $1000 बनते थे। और अब वही 2 लाख रुपए $700 के हो गए हैं इस टाइम पे। मैं आपको बता रही हूँ 2023 में। तो अब आप बताएं, आपके पैसे ज़्यादा हो गए पड़े पड़े या कम हो गए? तो पड़े पड़े पैसे जिनको आप खर्च नहीं कर रहे हो वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आपको ये सीक्रेट जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे अब हमारे पास तो पैसे नहीं है, 500 है जेब में, हमें बातें क्यों बताई जा रही हैं? इसलिए बताई जा रही हैं कि आप जब ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि आप अर्न तो करेंगे, लेकिन आप उसको बचा नहीं पाएंगे, या बचाएंगे तो उसको आप वाइजली स्पेंड नहीं करेंगे, और वाइजली स्पेंड नहीं करेंगे तो वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं FBA के प्लेटफॉर्म से कि आप लोगों को अमीर होना सिखाया जाए, ताकि आपकी जो नस्लें हैं, जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी असेट्स हों। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे साथ मिडिल क्लास में क्या होता है, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो उनके साथ जायदादें उनको पास नहीं होती हैं, तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है स्क्रैच से। तो कोशिश करें कि आप दूसरों को देने वाले बने, ठीक हो गया। द मोर मनी गोज़ द मोर पोटेंशियल यू बिल्ड। अब सीक्रेट इसमें सिंपल क्या है कि जितना पैसा मूव करता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, उतना आपके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, स्टूपिड है। स्टूपिड नहीं है, आप इसको करके देख लें। अगर आपकी जेब में 500 रुपये हैं और आप बड़े आराम से बैठे रहेंगे, जब आपको पता है मेरे पास 500 रुपये है ना। मैं उन लोगों की एग्जांपल देती हूँ जिनके अकाउंट में 10 लाख रुपया होता है। वो लोग इनसिक्योर नहीं होते, वो आराम से बैठे हुए मूवीज़ देखते रहते हैं। वो लोग जिनके अकाउंट में आखिरी 50 रुपये हैं, अब वो 50 रुपये जिनके अकाउंट में आखिरी रह गए हैं,
उनका मोटिवेशन लेवल कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता होता है नेक्स्ट टाइम का खाना नहीं मिलना, तो मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। और जिनके पास उनको पता है 10 लाख है, अभी 2-4 महीने 6-7 महीने गुजर सकते हैं, वो आराम से कहते हैं छोड़ो, आराम से कोई कॉमेडी शो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, अभी क्यों टेंशन लेनी है, ज़िंदगी को एंजॉय करो। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने अपना अकाउंट खाली कर देना है, उड़ा देने पैसे। इसको गौर से सुने कि आपके अंदर आप जब तक अर्न नहीं करोगे, अब ये जिसके पास 50 रुपये थे कंपैरेटिवली वो गरीब था, लेकिन वो स्ट्रगल करेगा, उसकी मेहनत करने का मसल, अर्न करने का मसल क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। वो जो अकाउंट में 10 लाख रख के बैठा हुआ है, वो फारिग रहने का मसल ग्रो कर लेगा, ठीक है। कुछ अरसे बाद जो 50 रुपये थे जिसकी जेब में, वो महीने का 50,000 कमा रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता जमा करना शुरू करेगा। और जिसके पास 10 लाख थे वो अपने पैसे ख़त्म करके बैठा होगा, उसको कमाने की आदत भी नहीं रहेगी, उसको अर्न करने की आदत भी नहीं रहेगी, उसका अर्निंग का पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो आपको समझाई इसलिए बात जा रही है कि अगर आपके पास पैसे हैं, 50 रुपये भी हैं, तो उसमें से भी खर्च करें। खर्च करने से क्या होता है, आपके अंदर आती है इनसिक्योरिटी, ठीक है। और इनसिक्योरिटी से क्या होता है, आप क्या करते हो, ग्रो करते हो। इनसिक्योरिटी हमेशा बुरी चीज़ नहीं है। इनसिक्योरिटी जो होती है वो आपको कंपटीशन देती है कि कुछ करना है यार, कुछ करना है। तो एक ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस जो है वो अच्छा है, ठीक है। इसमें ये चीज़ समझें कि देखें, दुनिया में हर कोई 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं दिन में, लेकिन कोई, देखें, 2 लोग हैं, दोनों लोग 8-8 घंटे की जॉब करते हैं, ठीक है। एक इंसान 8 घंटे की जॉब करके 15,000 लेता है, और वहीं पर उसी कंपनी में एक इंसान 8 घंटे काम करके 1 लाख लेता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसने 1 लाख ले रहा है उसने अपना अर्निंग पोटेंशियल क्या किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है। और जो 15,000 ले रहा है वो किस मेंटालिटी का है कि 15,000 आ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो 15,000 को ही बचा के रखता है। और जो 1 लाख कमा रहा है उसने कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे। हम ये चाहते हैं कि आप वो 15,000 वाली रेस से निकलें और आप अपना अर्निंग पोटेंशियल 1 लाख से ऊपर लेके जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जब हम खर्च करने की बात करते हैं तो ये बात नहीं कि अब लेट से आपके पास 1 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जाएं शॉपिंग करें और पैसे उड़ा के आ जाएं, बर्बाद करके आ जाएं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आपको ये समझाया जाने लगा है कि आप अपने पैसे को वाइजली, अक्लमंदी से यूज़ करें, स्पेंड करें, कि वो आपका पैसा मज़ीद पैसा बनाए। आप कैसे ऐसा कर सकते हो? बहुत ही समझदारी से इन्वेस्ट करके, एसेट्स ख़रीद के। जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ ख़रीद ली जिस चीज़ को ख़रीदने से आपको क्या हुआ, माहाना इनकम आने लग गई, एक एक्स्ट्रा इनकम आने लग गई। इसके बहुत सारी एग्जांपल हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, मैं आपको इसका बाद में बताऊंगी। आगे की हमारी ट्रेनिंग सेशन में आप देखोगे कि क्या डिजिटल एसेट्स ले सकते हो, क्या आप ऑफलाइन एसेट्स ले सकते हो। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, कोई घर ले लेता है 1 करोड़ का और फिर उस घर से हर माह रेंट आता रहता है। तो इसी तरह डिजिटल एसेट्स भी होते हैं। उसके बाद आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, आपको कुछ बातें नहीं पता होंगी, हो सकता है आप कहीं से 5,000 का कोई कोर्स करो और आपको वो बातें पता चल जाएं जो आपको 10 साल में पता चलनी थी। अब आपको कि यूट्यूब पे वो बातें मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन यूट्यूब पे वो तरतीब से मौजूद नहीं है। अब जैसे FA की भी ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन क्या बात है कि जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं उनको ये नहीं पता कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है गोल नंबर 1, जब उनको पहला लुकमा देना है, कब दूसरा देना है, कब तीसरा देना है, तो वो उनको जो राइट ऑर्डर में, राइट प्रोपोर्शन में जितना चाहिए उतना और हर दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। अब वो रैंडमली हमारा ही स्टफ़, FA का स्टफ़ कोई कंज्यूम कर रहा है एक दिन में, लेट से वो 16 वीडियोज़ देख लेता है और उस तरतीब में नहीं देखता, ख़ास तरतीब जो बनाई गई है आपको स्पून फीडिंग के लिए या आपको सिस्टमेटिकली प्रोग्राम करने के लिए, उसको फॉलो नहीं करता। तो क्या होगा, FA के ही कोर्स का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, हल्का फुल्का फ़ायदा होगा, ना होने के बराबर। असल फ़ायदा किसको होगा, जो हमारे FA के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो गूगल क्लासरूम से तरतीब से हमारे लेसन्स को अटेम्प्ट करते हैं, फिर आखिर में वीकली टेस्ट भी करते हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल गोल्स भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, हमें भेजते भी हैं। तो ये सिस्टमेटिक है। अब आपने थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट इन किया, आपको नहीं पता कि आपके लेट से आपने 1000 रुपीज़ लगाए हैं, तो वो 1000 रुपीज़ जो हैं वो जाकर आपको 10 लाख का फ़ायदा दे सकते हैं। तो आप वाइजली इन्वेस्ट करें। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ में खर्च करें। कुछ ऐसी चीज़ें आप करें जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, जैसे कोई बुक्स लें, अच्छी बुक्स ख़रीदें, पढ़ें, ठीक है, जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो। नेटवर्क बनाने के लिए पैसा खर्च करें। नेटवर्क कैसे बनता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप
हम लोग बहुत कतराते हैं हमारे घर कोई मेहमान ना आए। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के दौर में ख़र्चा ही है ना। लेकिन नहीं, मेहमान आते हैं या आप सोशल होते हो, आपको ठीक है चाय पानी करना पड़ता है, लेकिन आपकी सलाम दुआ वाकफ़ियत बढ़ने से आपको नहीं पता लॉन्ग टर्म में आपके कितने फ़ायदे हो सकते हैं। जेन्युइनली किसी को हेल्प भी ज़रूर करें। अगर कोई हेल्प की नीड में है तो उसको हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि अब आप कहें कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं हेल्प क्यों करूं। नहीं, आप करें, उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो नंबर 1 आपका मसल ये बिल्ड होगा कि आपने अर्निंग मज़ीद करनी है और कंपनसेट करना है। दूसरे नंबर पे एक बेहतर फीलिंग आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अल्लाह पाक ने मुझे देने वालों में बनाया है, लेने वालों में नहीं। तो जैसे ही वो फीलिंग आएगी कि मुझे देने वालों में बनाया है, एक सुपीरियॉरिटी, एक कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन एक अच्छी फीलिंग आएगी। वो अच्छी फीलिंग आपको क्रिएटिव बनाएगी और आपको लाखों कमाने में हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, एक साइंटिफिक एविडेंस है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप कहो कि नहीं मेरे पास 1 लाख है और मैं उसको खर्च नहीं करता हूँ, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी शुरू में ही कि अगर किसी ने 2 साल पहले 2 लाख रखे थे और पहले $1000 थे, तो वो अब $700 हो चुके हैं। तो अब हम एक केस स्टडी है आपके सामने रखते हैं, आपको छोटी सी एक एग्जांपल देते हैं। एक दफ़ा 3 दोस्त होते हैं, वो एक सहरा से गुज़र रहे थे, तो उनके पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया। एक छोटी सी बोतल में थोड़ा सा पानी बचा, एक बोतल थी छोटी सी, उसमें आधा पानी बचा, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोस्त गए तो उनको यहाँ पे इस तरह से एक नल दिखा, ठीक है, हैंड पंप होता है, आपने देखा होगा शायद गाँव वगैरह में नलका होता है। इसको पकड़ के इसको हैंड पंप को हाथ से जो है वो मूव करते हैं तो फिर पानी निकलता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या करें, अब आधा गिलास पानी है, तो 2 दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये पानी पी लेते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि ये इसमें नलके में पानी हो या ना हो, क्योंकि ये तो पता नहीं रेगिस्तान का और बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो एक जो आगे वाला था उसने कहा कि मरना तो हमने है ही, थोड़ा सा पानी पी के भी हम कितना आगे चले जाएंगे, तो अच्छी बात है कि पानी इसके अंदर डाल के आजमा के देख लेते हैं। उसने थोड़ा पानी डाला, फिर उसने नलके को किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर उसने थोड़ा डाला, फिर आखिरी घूंट जब बचा तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं यार, तुम पानी हमें दे दो, हमें एक एक कतरा पानी दे दो, हम मरने से पहले कम से कम पानी तो पी के मरें। तो उसने कहा नहीं यार, मरना तो हमने है ही, अपनी पूरी एफ़र्ट करो। तो उसने सारा का सारा पानी डाल दिया और फिर एकदम से क्या हुआ, नीचे से पानी आ गया और फिर उन्होंने पेट भर के पानी पिया और उन्होंने बाकी बॉटल्स भर के रख दी ताकि आने वाले मुसाफिर जब कोई आए तो वो उस पानी को अंदर डाल के मज़ीद पानी नीचे से खींच लें। अभी आपको क्यों बताई जा रही है बात, इसीलिए बताई जा रही है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास तो 1000 रुपये हैं, महज 1000 रुपये हैं, हम क्या खर्च करें यार, हमें तो खुद लाले पड़े हुए हैं। तो ये उन्हीं के लिए वाक़या है कि देखें, अगर आपके पास थोड़ा सा भी है तो उस थोड़े से में से भी स्पेंड करें ताकि मज़ीद आए, क्योंकि बिल्कुल आप उसकी एक्सट्रीम तक तो ऑलरेडी आपने फाइनेंशियल कंडीशन को जो है धज्जियाँ तो आपने उड़ा ली ऑलरेडी। तो फाइनेंशियल कंडीशन को सेटल करने का वाहिद तरीका यही है कि आप इन्वेस्ट करें राइट वे में, ठीक है, राइट वे में इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो ये हम आपको आगे की ट्रेनिंग्स में सिखाएंगे। आज के इस लेसन का मकसद सिर्फ आपको ये प्रोग्राम करना है कि बेटा जहाँ पर खर्च करने पड़ें वहाँ खर्च करें। आपने ना ही तो आपको हमें फ़जूल खर्च बनाना है और ना ही आपको कंजूस बनाना है, हमें आपको वाइज बनाना है ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग जब स्टार्ट करें तो आपका ऑनलाइन अर्निंग का पोटेंशियल मैक्सिमाइज होता चला जाए। आप एक बड़े आदमी की तरह सोचें। अगर आप कभी किसी वेल्दी इंसान के साथ उठे बैठे हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे टूल्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है एक चीज़ जिसमें वो 2000 रुपये डाल रहे हैं वो उसको 20,000 का फ़ायदा देगी, तो दे डू दैट। और वो लोग जो गरीब माइंडसेट के होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये फजूल चीज़ है, पता नहीं इसका क्या फ़ायदा हो ना हो, वो डरते बहुत हैं। आपने हमेशा एक अमीर इंसान की तरह एक खुले दिल वाला इंसान बनना है। जितना आप बड़ा दिल करेंगे, ट्रस्ट मी कि आपके लिए ख़जाने उतने बड़े हो जाएंगे। ये मेरा ईमान नहीं है सिर्फ, ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक फैक्ट है। और आपने हमेशा ये फॉर्म करना है कि मैं वैल्यूएबल हूँ और मैं लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और उसके बदले में मुझे वेल्थ मिलेगी। ऑलवेज़ बिलीव दैट यू कैन।